फिर 3 दिन वहां लगेंगे। अच्छा टूर्नामेंट जा रहे हो, तो वापस कब आओ टूर्नामेंट से बच्चा? क्या बोल रहे हो सर? अच्छी तो और टूर्नामेंट से वापस कब आओगे बच्चा? सर 26 को आएंगे ना। अगर सुबह के टाइम आ गए तो लगा लूंगी, शाम को नहीं तो उस दिन भी लगेगी। अच्छा 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 टूर्नामेंट ओके। फाइन बच्चों, ठीक है, कोई बात नहीं। तो बच्चों सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखें। ओके ओके। सो बच्चों देखो, हमने कल बच्चे के ना एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाई किया था बच्चा, दैट इज हमारा फजन रूल। फिर हमने फजान रूल के बारे में बच्चों कल हमने पढ़ाई किया था, राइट? अब देखो, हमने क्या बोला बच्चों कि जो आपका आणविक बॉन्ड होता है बच्चों, उसमें क्या, उसमें आपको आपका कोवलेंट करंट होता है, तो वो आपका फजान रूल से वो वाला हम देखा। हमने क्या देखा बच्चों कि अगर आपका आयन का जितना ज्यादा चार्ज जाएगा, आप बोलोगे बच्चा आयन का बच्चों जितना ज्यादा चार्ज है बच्चों, उसमें उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर रहेगा। अब ये पार्ट क्या था देखा बच्चों, ये हम बच्चों ये देखो, ये हमने यहाँ पे पढ़ाई किया था, राइट बच्चा? हाँ या ना? यहाँ पे देखो जरा। ओके, तो अगेन बोलो बच्चों, ध्यान समझो, ये काफी इंपॉर्टेंट और एग्जाम पूछते हैं। अब होते देखो यहाँ पे क्या लिखा लिखा बच्चों, यहाँ पे ये लिखा गया है दैट हायर द, क्या लिखा बच्चों देखो, हायर द हायर पॉजिटिव चार्ज ऑन कटायन, ग्रेटर विल बी द अट्रैक्शन ऑन द क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो क्या होगा उसका आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है बच्चों। ओके सर, सारे बच्चे वापस सारे वेट कर सर। हेलो गीतिका, हेलो कनुप्रिया, गुड इवनिंग सर। गुड बच्चा। हेलो बच्चा, वेरी गुड इवनिंग सारे बच्चे। हेलो अनाया बच्चा। ओके, सो बच्चों देखो अगेन मैं बोल रहा हूँ, पल्लवी जी ने, प्रेरणा प्रेरणा, हेलो प्रेरणा, मेरी आवाज आ रही है? हेलो अनाया बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड बच्चा। देखो सो बच्चा अभी हम क्या पढ़ने वाले बच्चों, पढ़ने वाले हैं देखो, हमने कल जो पार्ट पढ़ा बच्चों, हम उसको रिवाइज करते हैं। जो बच्चा आपका फजन रूल पार्ट बच्चों, ये थोड़ा बच्चों आपका एग्जाम में आईएमपी वाला पार्ट है। अब देखो बच्चों, हमने क्या बोला बच्चों, बोलेगा हम ये बोलेंगे कि बच्चों देखो, जिसमें आपका ज्यादा चार्ज होगा तो आपके बच्चों वहां पे क्या बच्चों, वहां पे आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा बच्चों। देखो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, क्या लिखा है देखो, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर बोथ कटायन एंड एनायन शुड हैव हाई चार्ज ऑन द देम। उसमें आपका चार्ज हाई होना चाहिए। तो आप क्या बोलो बच्चों, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। समझ सर बच्चे? हाँ ना? जैसे दो बच्चों, जैसे आपको, जैसे आप, जैसे ये क्या बच्चों, ये आपका NaCl है ना, ये आपका, फिर आपका ये आपका MgCl2 है, फिर ये आपका AlCl3 है। ये सब क्या बच्चों, ये सर आपके आयनिक कंपाउंड है। लेकिन होता बच्चों इन सारे आयन से जो आपका थोड़ा क्या होगा, इसमें आपको थोड़ा सा आपका कोवेलेंट कैरेक्टर होता है बच्चों। तो आपको एग्जाम पूछेंगे इनमें से किसमें आपका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा रहेगा, तो आप क्या बोले बच्चों, बोलोगे? अब देखो, अगर आप इसको लगा तो किसका बच्चों अलग होगा, ये ऐसे लोग जो होगा, दैट इज एल्यूमिनियम 3+, ये हो जाएगा मैग्नीशियम 2+, और ये हो जाएगा आपका Na+। तो आप क्या बोले बच्चों, बोलोगे किस मॉलिक्यूल में आपका सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा बच्चों? आप बोलोगे जो आपका एल्यूमिनियम पार्ट है बच्चों, उसमें आपका सबसे ज्यादा कोवेलेंट, फिर आपका मैग्नीशियम, आपका Na में आएगा। इतना बड़ा बच्चे बच्चों, पहला ये बच्चों, पहला आपके चार्ज के बता रहा है, पहला आपके ये चार्ज के बारे में बता रहा है। समझे सारे बच्चे? सिमरन, कुलदीप, प्रेरणा, शिता, कनुप्रिया। तो पहले क्या बच्चों, जब यह फजान रूल के बारे में पढ़ो बच्चों, पहला आपका चार्ज, पहला अपना आपको बच्चों चार्ज के बारे में देखना, ये आपको समझ में होना चाहिए। अब दूसरे क्या बच्चों, दूसरा पार्ट क्या बच्चों, दूसरा आपका पार्ट है आपका ये पार्ट। अब ये क्या बच्चों, ये दो, ये आपका काफी IMP है। यहाँ पे लिखा क्या बच्चों, आप ये बोलोगे दैट इज द स्मॉलर द कटायन, क्या बच्चों? तो सिंपल सी बात है ना, अगर मैं देखो, अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा और यहाँ पे मैंने आपका B लिखा, तो अगर मैं इसको अलग कर दूं तो कैसा अलग होगा बच्चों, ऐसा होगा।
ए पॉजिटिव एंड बी है आपका नेगेटिव। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, हम इसे कहेंगे कटायन, हम इसे कटायन कहेंगे और हम इसे अनायन कहेंगे, हाँ या ना, है ना, हम इसे अनायन कहेंगे। तो ये क्या बोल रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि कटायन जितना छोटा रहेगा और अनायन जितना बड़ा रहेगा, तो क्या बोलो बच्चों, स्मॉलर द कटायन एंड लार्जर द अनायन शो ग्रेटर कोवेलेंट, क्या बच्चों उसमें आपका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा ड्यू टू ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ द पोलराइजेशन, क्या बच्चों वहां पे आपका ज्यादा पोलराइजेशन होगा। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों। अब देखो, सर अभी अब देखो इसका मतलब क्या, दो अब देखो, अब देखो, अब क्या बोलो बच्चों, कटायन स्मॉल चाहिए बड़ा होना चाहिए और ग्रेटर पोलराइजेशन। अब देखो सिंपल सी बात है, मान के चलो मैं पीयूष सर हूं, है ना, मैं पीयूष सर हूं, मान के चलो मैं एक 5th क्लास के बच्चे को लड़ाई कर रहे हैं, मतलब कि एक बात कर रहे हैं, तो बताओ उन सब में से कौन ज्यादा पावरफुल होगा बच्चों, होगा। तो अब मैं क्या बोलूंगा बच्चों, मैं आपका ज्यादा पावरफुल होगा और वो बच्चा आपका थोड़ा कम पावरफुल होगा। तो क्या बच्चों, वो जो भी बात करेगा मैं उसकी बात को काट पाऊंगा, है कि नहीं। तो मैं क्या बच्चों, मैं आपको वहां पे मैं आपका ज्यादा पोलराइजेशन हो रहा है। तो आपको पहला पॉइंट के लिए समझो बच्चों कि अगर आपका कटांगे से छोटा है और आपका जो अनायन के साथ बड़ा है बच्चों, तो आप उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें आपका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। रीजन क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन। इतना परसेंट में आएगा बच्चों, हाँ या ना, डन। और ये क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये ऐसे एग्जाम्पल जो हमने कल पढ़ाई किया था। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखे दो क्या लिखा बच्चों, दैट इज लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन द सोडियम क्लोराइड। अब देखो ये आपका LiCl है, ये आपका लिथियम क्लोराइड है, और दूसरा क्या लिखा बच्चों, दूसरा लिखा ये पार्ट दैट इज NaCl, ये आपका सोडियम क्लोराइड है। अब बोला क्या बच्चों, बोला ये क्या बच्चों, दैट इज लिथियम क्लोराइड इज मोर कोवेलेंट देन द सोडियम। देखो अब ये कैसा है बच्चों, तो ऐसा बोलोगे, देखो ये ऐसा होगा बच्चों, दैट इज ये होगा आपका लिथियम पॉजिटिव होगा और ये आपका Cl नेगेटिव बनेगा। और Na वाला कैसे होगा बच्चों, आप बोलोगे ये आपका Na प्लस बनेगा और ये आपका Cl माइनस बनेगा। अब देखो हमें ये पता है कि अगर मैं टॉप से जितना बच्चों आपका साइज बढ़ेगा, तो आप ये बोलोगे सोडियम का साइज बड़ा है, राइट, सोडियम का साइज बड़ा है कंपेयर टू लिथियम। तो आप क्या, मैंने क्या बोला बच्चों, कटायन छोटा होना चाहिए और अनायन बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ भी बच्चों अनायन तो इसमें बड़ा ही है, अनायन बड़ा बच्चों, तो कटायन जिसमें सबसे छोटा बच्चों वो आपका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो आप क्या बोले बच्चों, जो आपका LiCl बच्चों ये आपका ज्यादा कोवेलेंट होगा NaCl से। आप सब इतना पार्ट से समझ में आया बच्चों, हाँ है ना। यस सर। ओके, तो सारे बच्चे ना क्या करेंगे, ये पॉइंट के बच्चों प्रॉपर नोट डाउन करेंगे और फिर हम कौन सा पढ़ के करेंगे बच्चों, फिर हम आपका जो चार्ज उसको भी नोट करेंगे। एक बार सारे बच्चे नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं बच्चा। और बच्चों आज हम क्या पढ़ने हैं बच्चों, आज हम ना वेस्पर थियरी पढ़ने वाले हैं। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, काफी समझदार समझदार टॉपिक भी है और आपको उसको प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है। इजी, मैं आपको इजी वे से बताऊंगा। डन सारे बच्चे, ओके डन सर। ओके। तो बच्चा सबने सबने नोट डाउन कर लिया, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं क्या, सारे बच्चे इस करो बच्चों, जिसका जिसका लिखना नहीं हुआ थोड़ा नोट डाउन करेंगे। आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चा, ओके। अब देखो बच्चों, देखो यहाँ पे लिखा बच्चों, द कटायन हैविंग NH2 NPCND the compound has a greater polarization power due to the this show the greater covalent character। तो इसका मतलब क्या बच्चों, अगर आपका किसी मॉलिक्यूल में, अगर आपका किसी भी मॉलिक्यूल में क्या बच्चा आपका, और आपका N में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 6 इलेक्ट्रॉन और आपका D में 10 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बच्चों उसमें आपका ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा बच्चा। 10 सारे बच्चे, इसको बच्चा प्रॉपर नोट करेंगे, कमान इसको बच्चा पहले प्रॉपर नोट करेंगे। देखो
the cation having NH2 and P6 and ND has the greater polarization than power than cation having the this वाला part, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों एग्जांपल क्या दिया है, अब देखो एग्जांपल क्या दिया बच्चों, देखो एग्जांपल दिया बच्चों यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का और यहाँ पे आपका NaCl का। तो देखो बच्चों हम यहाँ पे ये बोल सकते बच्चों, ऐसे बोल सकते हैं, देखो ये सब बच्चों दैट इज Na, ये आपके एक आपका NaCl है, एक आपका CuCl है। सबको एग्जांपल दिख रहा है बच्चों, हाँ या ना, दिख रहा है ना। यस सर। ओके तो बच्चे यहाँ पे क्या सोचो, ऐसा होगा तो ये सब बच्चों का ये आपका होगा Na प्लस होगा और ये आपका Cl माइनस होगा बच्चा। दूसरा पार्ट क्या बच्चों, ये ऐसा होगा बच्चों दैट इज एक आपका कॉपर प्लस होगा और दूसरा आपका Cl माइनस हो बच्चों का। हाय शुभ लता बच्चा, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बच्चा देखो अब देखो, अब देखो सिंपल जाते हैं, जो आपको कॉपर है ना, जो आपको कॉपर बच्चों, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, बताओ जरा, कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। आप क्या बोलो बच्चों, 29। तो आप बोलो बच्चों, आप बोलोगे जो कॉपर बच्चों उससे कॉन्फिगरेशन कितना बच्चों, ये इसका 20, ये आपका 29 है। ओके तो बच्चों से कॉन्फिगरेशन कैसा होता है, ऐसा होता है बच्चों दैट इज आर्गन 4s1 3d10। ये क्या बच्चों, ये आपका कॉपर का कॉन्फिगरेशन है, ये आपका कॉपर का कॉन्फिगरेशन है। अब देखो अगर आपका कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये सब बच जाए बच्चों, दैट इज ये सब बन जाए दैट इज कॉपर फर्स्ट हो जाएगा। तो आप क्या बोलो ऐसा बोलोगे दैट इज आर्गन आर्गन 4s0 3d10 होगा बच्चा, हाँ या ना, होगा, यस नो, होगी ना यस होगा। अब देखो अगर मैं देखो, अब देखो ये मेरे को, अब जब मैं बात कर सोडियम की बात करता हूँ, अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, आप बोलो 11 होता है। तो बच्चा ये होता है बच्चों दैट इज नियॉन नियॉन 3s1, ये आपका ऐसा होता है बच्चों। अगर आप सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये ऐसा हो जाए बच्चों दैट इज नियॉन 3s0 हो जाएगा, होगी नहीं बच्चों, बताओ जरा, होगा। यस सर। अब देखो अब ये पार्ट आ गया बच्चों, देखो ये पार्ट आ गया। अब सिंपल सी बात दो, सिंपल बात बच्चों, अगर मैं सोडियम कॉन्फिगरेशन तो ये सब होगा बच्चों दैट इज 1s2 2s2 2p6, क्या बच्चों किसको, ये आपका नियॉन प्लस का कॉन्फिगरेशन होगा बच्चों, राइट, इसका कॉन्फिगरेशन होगा बच्चों। तो यहाँ पे बोला क्या बच्चों, यहाँ पे बोला बच्चों अगर आपका डी ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन बच्चों तो उसमें आपका ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगा और वो आपका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा। तो इसका मतलब क्या बोलो बच्चों, बोलोगे आप ये बोलोगे जो आपका कॉपर क्लोराइड होगा बच्चों क्या होगा, इसमें आपका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा कंपेयर टू NaCl। तो बच्चों ये आपको नोट करना, इतना आपको नोट करना है कि बच्चों हमने क्या बोला, जिस तो जो मॉलिक्यूल आपका ये कॉन्फिगरेशन बना रहा होगा दैट इज NH2 NP6 और आपका D10, उसमें आपका ज्यादा पोलराइजेशन होगा। समझ सारे बच्चे, हाँ या ना, यस सर। ओके। तो अगेन बच्चों ये इसको बच्चा प्रॉपर नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके चलो आंसर एक बार सारे बच्चे प्रॉपरली बच्चे नोट करेंगे, सारे बच्चे इसको प्रॉपरली नोट करेंगे बिकॉज बच्चों ये आपका IMP है। ओके तो बच्चों हमने ना बच्चों फजान रूल के बाद सिंपल तरह से पढ़ बच्चों, आप समझ देखो, तो देखो ये पार्ट देखो बच्चों, ये पार्ट तो हमने क्या था बच्चों कि अगर आपका कटायन का और अनायन का चार्ज ज्यादा होगा तो आप क्या बोलो बच्चों, उसमें आपका ज्यादा कोवेलेंट करंट होगा। और आप अगर आपको दो अगर आपका कोवेलेंट करंट उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा। तो बच्चों अगर आपको एग्जाम पूछे किसमें आपका ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा या आपको बोले किसमें आपका कोवेलेंट करंट होगा, तो आपको ना सेम को आपको वहां पे फजान रूल लगाना पड़ेगा। सबको समझ आया बच्चों ये वाला पार्ट, है ना। तो देखो अगर आपको बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी, अगर आपको पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे
या तो आपको बोलेंगे कोवेलेंट कैरेक्टर क्या बताओ, आपको बच्चों वहां पे आपका सेम थॉट से आपको करना है क्वेश्चन को। डन मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये आपका पहला चार्जर आ गया। दूसरा बच्चा बोलता है IMPA, ये हमने क्या सीखा बच्चों, हमने क्या बोलेंगे, हमें बोलेंगे कटाने के साथ छोटा होना चाहिए और अनाने के साथ ज्यादा होना चाहिए, तब क्या होगा, वहां पे आपका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा और वहां पे आपका ज्यादा पोलराइजेशन होगा। इतना बात समझ बच्चों, इसको भी आपको बच्चों प्रॉपर नोट करना। डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो तीसरा पार्ट हमने क्या देखा बच्चों, हमने ये सीखा कि अगर आपका किसी में भी अगर आपका NH2 NP6 और आपका D10, तो उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका ज्यादा पोलराइजेशन, क्या उसमें आपके साथ बच्चों ज्यादा पोलराइजेशन होगा बच्चों का, और आप बोलोगे जिसमें उसमें कम होगा, तो इसमें हम क्या बोल सकते बच्चों, जो आपका कॉपर क्या हो बच्चों, उसमें आपका ज्यादा पोलराइजेशन है कंपेयर टू NaCl पार्ट में। ठीक है, तो बच्चों ये आपको प्रॉपर यहाँ पे समझना है। और ये बच्चों इसको बच्चों नोट करना है। अब बच्चों अगर सारे बच्चों समझ में आ गए बच्चों, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बच्चों, अभी आपको क्वेश्चन करना है। क्या सारे बच्चे पार्ट समझ गए, हाँ या ना? Sir. Yes, sir. पक्का समझ गए सारे बच्चे? Yes, sir. Sir. ओके, बहुत बेटा, बहुत ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपको किसी को पूछता हूँ कि एक आपका लिथियम आयोडाइड है और एक आपका LiCl है, ठीक है ना, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ एक आपका लिथियम एक आपका Li है और एक आपका LiCl है, अब मुझे बता बच्चों Li और LiCl में से बच्चा आपका किसमें आपका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, बता बच्चों। Li और LiCl में बच्चा किसमें आपके बच्चा सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, बताओ जरा बच्चों, कमान। लिथियम आयोडाइड और आपका यहाँ पे लिथियम क्लोराइड, इन दोनों में से बच्चों किसमें आपका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, यह बताए बच्चों, कमान। बताइए बच्चे, कमान बताइए। सारे बच्चे बताएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लिथियम आयोडाइड में और आपका LiCl बच्चों किसमें आपका ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, लिथियम आयोडाइड में। Lithium iodide. क्यों आएगा बच्चा लिथियम आयोडाइड में क्यों आएगा, बताओ जरा, क्यों, रीजन क्या है? अब देखो ये ऐसा हो बच्चों, ये होगा लिथियम प्लस और ये होगा आपका I-, ये होगा आपका लिथियम प्लस और ये होगा आपका I-, सॉरी ये होगा आपका Cl-, होगा बच्चा, आया ना? Yes, sir. Yes. अब देखो आपका I- और Cl-, तो बच्चों आपका I- में से और Cl- में से किसका सबसे बड़ा है बच्चों, किसका सबसे बड़ा है, I- सबसे बड़ा है या आपका Cl- सबसे बड़ा है, बच्चा बताइए। सर I माइनस। I minus. अब देखो हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने पढ़ा था कटायन आपका सबसे छोटा होना चाहिए और अनन आपका ज्यादा बड़ा होना चाहिए, तो हम क्या बोले बच्चों, जितना ज्यादा आपका अनन बड़ा हो बच्चों उसमें आपका ज्यादा कोवेलेंट आएगा बच्चों, आप क्या बोलो बच्चों, इसका आंसर ये आएगा, दैट इज आपका, सॉरी आप ये बोलो बच्चों, इसमें आपको ये आंसर ये आएगा, दैट इज आपका Li इज मोर कोवेलेंट देन द LiCl। आंसर है बच्चे, हाँ है ना? यस सर। Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको अच्छे समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ अच्छे से बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया। तो बच्चा अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा आज हम क्या पढ़ने वाले, तो ये देखो आज हम ये पढ़ने वाले, दैट इज वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन में पढ़ने बच्चों। अब देखो सारे बच्चे ये जो पार्ट बच्चों, ये आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपका इवन बोर्ड एग्जाम जो हो रहा है बच्चों,
ये आपका सबसे ज्यादा आईएमपी पार्ट है। आप बच्चों में गारंटी बोलो बच्चों, आपका कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से बच्चों, यहाँ से आपका, यहाँ से जो क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से आपका क्वेश्चन आता है कंपल्सरी, यहाँ से बच्चों आपका कंपल्सरी क्वेश्चन आने वाला है 100%। आप जो करना बोलो बच्चों, वहां से आपका बच्चों क्वेश्चन में वहां से बच्चा आपको क्वेश्चन आगे जाएगा। डन सर बच्चे। अब देखो, अब मुझे बताइए कि आपने भी स्कूल में वेस्पर थ्योरी के पढ़ा बच्चों होगा, तो आप मुझे बताए बच्चों कि आप आपको इसके बारे में क्या क्या पता, क्या क्या पता, क्या क्या पता है, आप जरा बताइए। आपको वेस्पर थ्योरी के बारे में क्या क्या पता बच्चों, वो आप उसको प्रॉपर्ली बताइए। कम ऑन। अरे बच्चा पढ़ा होगा ना स्कूल में वेस्पर थ्योरी। अभी कुछ बच्चों का हाउस सर्च भी हुआ होगा बच्चों, तो यहाँ से क्वेश्चन आया होगा या थ्योरी पूछा हुआ होगा, तो आप बताइए, बताइए बच्चा, कम ऑन। वेस्पर थ्योरी में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक बोलिए, बोलो, एकदम से बोला बच्चा। एक बॉन्ड आपका और लो। एक आपका एक दुल्हन पूरे। अब देखो सिंपल से बताओ, इतना हार्ड नहीं है। एटलीस्ट आप यहाँ पे देख भी बात तो देखिए, तो आंसर कीजिए, इतना हार्ड नहीं है। देखो, अब देखो बच्चों, जब भी आपका किसी भी मॉलिक्यूल का शेप पता करना है कि उसका शेप क्या है, तो बच्चों आपको वहां पे बच्चों वेस्पर थ्योरी यूज करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों, आपको उस नंबर आता है, देखो, और आपको नंबर से बच्चों आपको कुछ आपको वहां पे शेप पता चलना चाहिए। देखो, और वो नंबर निकाले, सोचो आपको, मैं आपको फॉर्म बताता हूँ। फॉर्मूला क्या बच्चों, बता देखो, फॉर्मूला ये बच्चों देखो, इसे हम बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। ये क्या था बच्चों, आप ये बोलोगे हाफ ब्रैकेट में वैलेंसी, वैलेंसी, अब बोलोगे वैलेंसी, बोलो बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस मोनो वैलेंट एटम्स। अब बोलोगे नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स प्लस, अगर आप वो चार्ज माइनस में है तो आपको वहां पे चार्ज, यहाँ प्लस माइनस आपको यहाँ पे चार्ज जाएगा। अगर चार्ज माइनस है बच्चों, तो वहां पे आपको ऐड करना है। अगर आपका चार्ज प्लस होगा बच्चों, तो वहां से आपको वहां पे -1 करना है। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा आपको लगाना है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका स्टेरिक फैक्टर का रियल पार्ट है। तो स्टेरिक फॉर्म में क्या होगा बच्चों, बोलोगे, अगर मैं बोलता हूँ हाफ ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन एटम सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनो वैलेंट एटम प्लस माइनस चार्ज। अब वहां पे बच्चों कोई भी आपका चार्ज हो सकता है। अब देखो, अब बच्चों में आपको ना एक सिंबल, इसका एग्जांपल देता हूं। अब देखो बच्चों, अगर मैं बोलता हूं CH4, तो बच्चा मुझे बताइए इसका ज्योमेट्री क्या है, बच्चा बताइए इसका ज्योमेट्री क्या है, और इसका हाइब्रिडेशन क्या है बच्चा, बताइए जरा, बच्चा बता, ये इसका शेप क्या है, बताइए जरा, बताइए जरा बच्चों, कमन। जो आपका मिथेन है CH4 बच्चों, इसका हाइब्रिड, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल होगा बच्चों का। टेट्राहेड्रल। अब देखो, अब एक बच्चे बोलने के बाद ही बोल रहे हैं, आप अपने आप से ट्राई कीजिए, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, और आप बोलो तो आपको पता चलेगा। अब देखो सिंपल सी बात है बच्चों, अब देखो, अब भी कैसे बच्चों बता, देखो मैं इसका स्टेरिक फैक्टर बता दो, ध्यान समझ, देखो, अगर आपका आया हाफ, हाफ ब्रैकेट में कार्बन के बच्चों, कार्बन सेंट्रल एटम है, तो अगर आपको सेंट्रल एटम पता करना बच्चों, तो जो भी आपका एटम मॉलिक्यूल में सबसे कम नंबर होगा बच्चों, वो आपका सेंट्रल एटम होगा। अब बताओ बच्चों कि कार्बन की वैलेंस कितनी होती है बच्चों, बताओ कितनी कार्बन की वैलेंस होती है, 4। 4 होती है, तो 4 प्लस। अब बच्चों हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो बच्चों, हाइड्रोजन आपका मोनो वैलेंट एटम होता है, तो यहाँ पे आपका कितना मोनो वैलेंट एटम है बच्चों, आप बोलोगे 4। 4। क्या बच्चों, क्या इस मॉलिक्यूल में कोई चार्ज दिखाई दे रहा है आपको, क्या इस नो मॉलिक्यूल में सर। आपको कोई चार्ज दिखा रहा है, नहीं है, नो सर। तो यहाँ पे नो ब्रैकेट कर सर। दो। तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चों, आप बोलोगे 8/2, 4 आ और जाएगा। आपका आंसर 4 आएगा। अब बच्चों, अगर आपका स्टेरिक नंबर 4 है, तो उसका ज्योमेट्री क्या था बच्चों, उसका ज्योमेट्री आता बच्चों, उसे टेट्राहेड्रल। हम उसे टेट्रा बोलते हैं। अभी आप बोलोगे बच्चा कि किस में क्या, वो हमें कैसे पता चलेगा, अब देखो वो मैं आपको बच्चा
प्रॉपरली आपको यहाँ बताऊंगा। अब है ना बच्चों वैलेंस शेल के बारे में पढ़ते हैं। सारे बच्चे ये जो स्टिक फैक्टर बच्चों इसका आप है ना फॉर्मूला प्रॉपर पढ़ेंगे। इसका है ना बच्चों आप प्रॉपरली फॉर्मूला पढ़ेंगे। दैट इज हाफ ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंटर एटम प्लस मोनो वैलेंट एटम और प्लस माइनस चार्ज। अगर आपका नेगेटिव चार्ज है तो आपको वहां पे प्लस करना है और आपका पॉजिटिव बच्चों वहां पे आपका माइनस करना है। तो जैसे आपको क्वेश्चन है बच्चों तो मैं आपको बताऊंगा। सारे बच्चे फॉर्मूला रिवर्स करेंगे फिर हम स्टार्ट करते हैं। फिर मैं टॉपिक हम करना से स्टार्ट करते हैं। सर मोनोवैलेंट एटम कौन कौन से होते हैं? हाँ अब देखो हाइड्रोजन और मतलब क्यों आपका सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया। देखो जैसे हम बात करते हैं हाइड्रोजन होगा, जितने भी हेलोजन होते हैं जैसे हम बोलेंगे दैट इज फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये क्या बच्चों ये आपका मोनोवैलेंट एटम होगा। ऑक्सीजन आपका मोनोवैलेंट नहीं बच्चों, ये आपका डाइवैलेंट वाला एटम है। ठीक है आप समझ में आया शुभ्रता? यस सर। अब देखो बच्चों तो होता है बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं आपका VSCPS थ्योरी में पढ़ रहे हैं। तो ये क्या बोलता है बच्चों ये बोलता है द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑन पेयर अराउंड द सेंटर एटम। ये आपका वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बच्चों वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई शेप का मॉलिक्यूल डिपेंड करता है। फिर हम क्या बात करें बच्चों देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। एक होता है बच्चों जो बॉन्ड पेयर बोलेंगे, एक होता है बच्चों इसे हम बोलेंगे लोन पेयर। अब बच्चों देखो जो आपका लोन पेयर होता है वो क्या होता है बच्चों ये आपका जो आपका लोन पेयर क्या होता है बच्चों ये आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, ये आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। इतना पता चला बच्चों? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब देखो the bond pair of electrons are shared between the two atoms while the lone pairs are the valence pair which are not in the जो आपका बॉन्ड में पार्टिसिपेट होगा। तो बच्चों इतना पूरा नोट करना है। तो क्या होता है बच्चों जो आपका मॉलिक्यूल शेप हो बच्चों वो आपका नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर को डिपेंड करता है। कितना उसमें आपका वैलेंस पेयर है तब जाके वो आपका शेप डिसाइड करता है। दूसरे बच्चों जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर की बात है वहां पे दो टाइप होता है बच्चों, एक होता है आपका बॉन्ड पेयर, एक होता है आपका लोन पेयर। इतना पर से समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? यस सर। तो बच्चों देखो ये आपका पहला पॉइंट है एंड ये आपका दूसरा पॉइंट है। तो सारे बच्चे इसको है ना प्रॉपरली अच्छे से नोट डाउन करेंगे। ठीक है Okay, sir. सारे बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है आगे Yes, बढ़े। sir. ओके Yes, sir. अब देखो बच्चों अब क्या लिखा बच्चों देखो ये आप देखो जो आपका VSCP थ्योरी है। तो अगर पूछेंगे बच्चों कि VSCP किस में काम आता है तो आप क्या बोलो बच्चों इट प्रोवाइड्स द शेप एंड इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड। अब बताओ एक बात समझ ध्यान समझो तो शेप एंड जियोमेट्री ये बच्चा अलग अलग, ये आपका सेम नहीं, ये ध्यान रखना। ज्योमेट्री और शेप बच्चा यहाँ पे अलग अलग पार्ट है। ठीक है बच्चों? आया ना? ठीक है ना? अब देखो Yes, sir. अब बच्चों एक पॉइंट दो बच्चों एक पॉइंट नोट ध्यान समझना। अगर देखो अगर आपका किसी मॉलिक्यूल में अगर आपका कोई भी इफ देर आर नो लोन पेयर, अगर आपका लोन पेयर नहीं है तो आप क्या बोलो बच्चों जो उसका जो ज्योमेट्री बच्चों शेप भी होगा। तो आप बोलो बच्चों ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप। अगर आपका लोन पेयर नहीं है तो बच्चों, अगर लोन पेयर है तो क्या बच्चों आप उसका आपका शेप चेंज हो जाएगा बच्चा। समझ में आ रहा है बच्चों? इसका मतलब क्या Yes, sir. बोलो बच्चों ज्योमेट्री में आपका लोन पेयर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन जब हम शेप की बात करते हैं तो बच्चों वहां पे आपका शेप में आपका लोन पेयर का काम आएगा। इतना आपको समझना है। ठीक है यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो तो बच्चों देखो दूसरा पार्ट क्या होता है बच्चों जो आपका VSC पे बताता है। VSC पर थ्योरी ये कहता है कि जो एटम में जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहा है वो बॉन्ड कैसा बन रहा है बच्चों वो ऐसा बॉन्ड बन रहा है। तो उसमें क्या होना चाहिए उसमें आपका बच्चा मिनिमम रिपल्शन होगा
उसमें आप बच्चों उसमें आपका मिनिमम रिपल्शन होगा एंड वहां पे आपका मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा, वहां पे आपका मैक्सिमम अट्रैक्शन होना चाहिए। तो क्या बोल होगा बच्चों, जो आपका मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का जो पेयर बनता है वो कैसे बनता है, जो वहां पे आपका मिनिमम रिपल्शन, वहां पे बच्चों वहां पे आपका मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए, वहां पे आपका मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए और वहां पे आप बच्चा आपका मैक्सिमम अट्रैक्शन होना चाहिए। इतना बच्चा आपको समझना है। डन सारे बच्चे? डन Done, sir. सर। ओके, पक्की बात बच्चों, कोई दिक्कत यहाँ पे आया ना? है ना? ओके, यस सर। तो बच्चों इतना पार्ट बच्चों आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे समझना है। तो ये बच्चों ये वाला पार्ट आपका प्रॉपर्ली हो गया। अब देखो फिर आगे बढ़ते देखो क्या है। अब यहाँ पे क्या लिखा बच्चों, लिखा है each pair of valence electrons around certain atom are repel each other in, and hence they are located far away far away as possible in the three dimensional shape to form the minimum repulsion। क्या होगा बच्चों, जो आपके लोन पर है, अगर आपका एटम में लोन पर है तो बच्चों आपका लोन पर ऐसे जगह आएगा बच्चों जहाँ पे आपका मिनिमम रिपल्शन होना चाहिए, वहां पे आपका लोन पर रिपल्शन होता है। डन सर बच्चे? तो ये भी बच्चों आपको सब प्रॉपर समझना है। ये आपका थर्ड पोस्टर बच्चों जो आपको प्रॉपर समझना है। ठीक है सर बच्चे? हाँ है ना? डन? Yes, sir. यस सर। ओके ओके। तो मैंने क्या बोला बच्चों, आपके जो लोन पर है वो ऐसे रहेंगे जहां पे आपका मिनिमम रिपल्शन होगा और वो आपका स्पेस में थोड़ा मैक्सिमम डिस्टेंस में रहेंगे। वो आपका बच्चों जो लोन पर जो आपका आपका मैक्सिमम डिस्टेंस जिससे का बच्चों आपका रिपल्शन कम होगा। ठीक है? डन? ओके, आगे बढ़ सकते हैं बच्चा? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे क्या बोला बच्चों, देखो यहाँ पे ये बोला गया है द रिपल्सिव इंटरेक्शन फॉर बिटवीन डिफरेंट लोन पेयर। तो आप क्या बोलो बच्चों कि जो आपका लोन पेयर है एंड जो आपको उसमें क्या बच्चों, उसमें आपका सबसे इसमें यहाँ पे क्या बच्चों, इसमें क्या, इसमें आपका मैक्सिमम रिपल्शन, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका मैक्सिमम रिपल्शन होगा, यहाँ पे आप बच्चों आपका मैक्सिमम रिपल्शन होगा। फिर किसमें आता है बच्चों, आप बोलोगे फिर आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में आपका उससे कम होगा बच्चों, और सबसे कम रिपल्शन किसमें होगा बच्चों का, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। तो ये आपको समझना है। तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे कि आपका बॉन्ड पेयर में आपका सबसे कम रिपल्शन होगा, फिर उसके बाद आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में आपका सबसे ज्यादा रिपल्शन कहाँ पे बच्चों का, यहाँ पे आपका लोन पे आपका सबसे सबसे ज्यादा बच्चों आपका मैक्सिमम रिपल्शन होगा। तो ये बच्चा आपका इसके बारे में प्रॉपर समझना है। इतना मेरे पास इतना सारे बच्चे समझ गए बच्चों? हाँ या ना? यस सर। तो देखो बच्चों, अगर आपको पूछे कि वैस्पति क्या कहता है तो आप क्या बच्चों बोलोगे कि जो भी हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है बच्चों उस मॉलिक्यूल के उसमें आपका शेप और ज्योमेट्री के बारे में बताइए, ये आपका पहला पॉइंट होगा। फिर आप क्या बच्चों बोलोगे, अगर आपका मॉलिक्यूल में कोई भी लोन पे प्रेजेंट नहीं है तो बच्चों आप क्या बोलोगे, उसमें आपका लोन पे उसमें आपका जो भी उसका ज्योमेट्री बच्चों वही उसका शेप भी आएगा। अगर आपका किसी मॉलिक्यूल में, अगर आपका मॉलिक्यूल में लोन पर नहीं है तो जो उसका ज्योमेट्री होगा वही उसका शेप भी आएगा। इतना बार समझ आएगा बच्चों? हाँ या ना? यस सर। यस। फिर हम क्या, फिर हमने क्या बात किया बच्चों, फिर हमने ये बात किया कि जो आपका एटम में जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें आपका मिनिमम रिपल्शन होगा और आपका बच्चों वहाँ पे मैक्सिमम अट्रैक्शन होगा। तो आप क्या बच्चों बोलोगे कि आपका जो भी आपका बॉन्ड पर बच्चों उसमें आपका मैक्सिमम रिपल्शन किसमें होगा बच्चों, लोन पे में आपका सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा, फिर आपका लोन पर बॉन्ड पर में, फिर आपका बॉन्ड पे आपका सबसे कम मिनिमम रिपल्शन होगा बच्चों। इतना आपको समझना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चा? आया ना? Yes, sir. यस सर। ओके। तो बच्चों इतना आपको बच्चा प्रॉपरली समझना है। अगर बच्चों सबने बच्चों अगर आपने इसको प्रॉपर नोट कर दिया, हम आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ सकते हैं। देखो बच्चों मैंने स्क्रीन छोटा कर दिया है, अगर किसी को लिखना है तो आप लिख सकते हैं बच्चे, कमान।
डन पे बच्चों, हाँ या ना? डन सर। सारे बच्चे तो हाँ या ना बोलो। तो अगेन बोल रहा बच्चों, ये आपका एग्जाम दैट इज JEE एंड इवन ये बोर्ड एग्जाम, इट इज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चा, ये आपका बहुत ज्यादा MP है, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, आगे बढ़ो। अभी हम क्या बात करें बच्चों? अभी हमें ना अभी हम बच्चों हम शेप की बात करेंगे। अब देखो बच्चों, सर जो मैं जो मैं बोलूंगा बच्चों उसको आपको समझना है। अब देखो, अगर आपका बच्चा अभी अभी जो उसको नोट फिर मैं आगे बताऊंगा। जितना बोलो बच्चों उतना आपको प्रॉपरली नोट डाउन करना है, अभी की जितना उतना करना। देखो, अगर आपका अगर आपका स्टेरिक नंबर आता है 2, अगर आपका स्टेरिक नंबर आता है 2, तो उसका शेप क्या होगा बच्चों? शेप क्या होगा बच्चों? उसका शेप होगा लीनियर। लीनियर। कैसा बच्चों का? यह लीनियर। आपका लीनियर शेप होगा। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, देखिए बच्चों, ये आपका है BCl2। अब अगर मैं BCl2 का निकाल रहा हूँ स्ट्रिक नंबर, तो कैसे बच्चों ऐसे निकलूंगा? हाफ ब्रैकेट में। अब बच्चे बताओ कि बेरिलियम का एटॉमिक वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों? जो आपका बेरिलियम बच्चों, उसमें आपका वैलेंस में कितने तो बोलो 2, तो बेरिलियम में 2 आता है प्लस। अब बच्चों यहाँ पे आपका फ्लोरीन है। फ्लोरीन क्या बच्चों? ये आपका मोनोवैलेंट एटम है। बच्चों यहाँ पे कितना मोनोवैलेंट एटम बच्चों? आप बोलोगे 2, तो 2 कितना ये आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना बच्चों? आपका आंसर 2 आ जाएगा। अगर आपका स्टेटमेंट 2 आ रहा है बच्चों, तो उसका शेप क्या होगा? ये आपका लीनियर शेप है। इतना परसेंट में आया बच्चों, हाँ या ना? सर यस सर। यस सर। तो बच्चा ऐसे आपको प्रॉपरली इसको समझना है, ठीक है? ओके, अब देखो, अगर आपका स्टेक नंबर अगर आपका स्टेक नंबर 3 आ रहा है, तो अब उस मैक्सिमम शेप क्या हो चुका? क्या हो बच्चों? ये क्या बनेगा? ये आपका ट्रायंगल पे, ये आपका ट्राइगोनल पे बनेगा। अगर आपका स्टेरिक नंबर 3 है, तो क्या हो चुका? ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बनाएगा। इतना बच्चों को आप ध्यान रखो, ठीक है? अब देखो, ये कैसा है बच्चों? देखो, सपोज कर मैं यहाँ पे देखो लिखता हूं बच्चों BF3। बच्चों सपोज कर मैं यहाँ पे BF3 ले रहा हूँ, यहाँ बच्चों में आपका BF3 ले रहा हूँ। अब मेरे क्या आना चाहिए बच्चों? मेरा वहां पे आपका स्ट्रेंथ 6 आना चाहिए। तो कितने हो? देखो यहाँ पे, हाँ। अब बच्चे बोरोन का आटोमोस में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों बताओ? बोरोन के आटोमोस में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे? 4 है, 3 है ना बच्चा? तीन तीन सॉरी 3 होगा। 3 आएगा। और बच्चा यहाँ पे कितना फ्लोरीन बच्चों? आप बोलोगे 3 फ्लोरीन है। और फ्लोरीन आपका मोनोवैलेंट एटम बच्चों, तो आप क्या बोल बच्चों? अब इसमें आपका 3 आ जाएगा। तो आप तो कितना यहाँ पे आया 6/2 कितना? ये आपका 3 आएगा। तो शेप क्या बच्चों? उसका शेप है आपका ट्राइगोनल पे इसका शेप आएगा। इतना परसेंट आ रहा है बच्चों, हाँ या यस ना? सर। अब देखो, ये बैंड वाला पार्ट है, वो भी बच्चों में आपको प्रोफाइल बता, डोंट वरी। अब देखो, अगर आपका स्टेक नंबर 4 है, तो बच्चों वहां पे आपका शेप क्या ज्योमेट्री क्या बच्चों का? वो क्या ज्योमेट्री बच्चों? उसका ज्योमेट्री होगा टेट्राहेड्रल। तो उसको बच्चों नोट कर लो। इसको बच्चा आप प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है? अगर आपका स्टेरिक नंबर है 4, तो बच्चों वहां पे आपका टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बनेगा। अब सपोज के बच्चों, जैसा आप लेते हो ZClO4 माइनस ये लेते हो, तो बच्चों आप इसका स्टेट नंबर कैसे निकालो बच्चों? ऐसे निकालोगे, दैट इज हाफ ब्रैकेट में। अब बच्चों क्लोरीन के आउटर मोस्ट में बच्चा कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों बताओ? क्लोरीन 7। के 7। आप बोलो यहाँ पे आगे 7, तो यहाँ पे 7 लिख दो प्लस। अब देखो, क्या ऑक्सीजन बच्चों आपका मोनोवैलेंट एटम है? तो आप बोलोगे नहीं है, नो इसलिए। सर। अब देखो लेकिन क्या बच्चों आपका मॉलिक्यूल में क्या बच्चों? यहाँ पे आपका एक -1 चार्ज है। तो आप क्या करोगे? आप करोगे यहाँ पे +1 करोगे, तो आप कह सकते हैं बच्चों आपका ऐसा आएगा, दैट इज 8/2। कितना है बच्चों आ गया? ये आपका 4 आ गया। अगर आपका 4 आ रहा है,
और तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा, उसका ज्योमेट्री होगा आपका टेट्राहेड्रल। तो ये उसकी ज्योमेट्री आ जाएगी। मजा आ रहा है बच्चों, सबको अच्छे समझ Yes, में आ रहा है sir. बच्चों? हम कैसे करें? सर ओके, अब देखो जो जो पार्ट बताओ उसको अध्ययन समझना। अब देखो, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना बता बच्चों उतना आप लिखना। अब देखो, अगर आपका स्टेक में 5 थे, अगर आपका स्टेक नंबर 5 आ रहा है, अगर आपका स्टेक नंबर 5 आ रहा है, तो आपका वहाँ पे ज्योमेट्री क्या बने बच्चों? तब आपका बनेगा ट्राइगोनल बाई पिरामिड। क्या बने बच्चों? ट्राइगोनल बाई पिरामिड बनेगा। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं TBP, दैट इज ट्राइगोनल बाई पिरामिड कहते हैं। तो अगर Yes, sir. आपका स्टेक में 5 है, तो वहां बच्चा आपका वहां पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री बनेगा। इतना पर समझ आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों इसको बच्चा प्रॉपर नोट करिए। आप बच्चों इसको भी अब बच्चों प्रॉपर इसको नोट डाउन करिए। अब देखो बच्चों, मैं भैया आपको बच्चों ज्योमेट्री बता रहा हूँ, अभी मैं आपको शेप के बारे में बता नहीं रहा। तो बच्चों जितना बताओ उतना आप लिखिए, फिर हम शेप का फिर हम आगे बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है? तो आप क्या बोलो बच्चों, बोलोगे अगर आपका स्टेक में 5 आ रहा है, तो आपके बच्चों बोलोगे वो आपका ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना रहा है बच्चों, और कैसे होगा इसका, ये इसका ज्योमेट्री आएगा। इतना बार समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अगर आपका स्टेक में 6, अगर आपका स्टेक में 6 आ रहा है, अगर आपका नंबर 6 आ रहा है, तब क्या होगा बच्चों? तब ये आपका ऑक्टा, क्या बना बच्चों? ये आपका ऑक्टाहाइड्रल Octahedral. ज्योमेट्री बनाएगा, ये आपका ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। ठीक है सर बच्चे? हाँ या ना? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, जैसे बच्चों देखो यहाँ पे लिखा है SF6। अब बेसिकली किसने ऐसे निकला बच्चों? देखो हाफ। अब देखो, सल्फर के आउटरमोस्ट में जो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, आप बोलोगे सल्फर के आउटर Six. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों? Six. प्लस कितना प्लेन बच्चों? आप बोलो 6 प्लेन है। तो ये आपका 12/2 कितना है? ये आपका 6 आया। Six. तो आपके बच्चों क्या बना? ये आपका ऑक्टाहाइड्रल Octahedral. सबको समझ आ रहा है बच्चों अच्छे से? हाँ या ना? Yes, sir. तो बच्चों इसको बच्चों प्रॉपर नोटों को फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको बच्चों प्रॉपर नोटों को फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सबको समझ आ रहा है बच्चों ये पार्ट? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. डन सर बच्चे? हाँ या ना? सर Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। Yes, sir. बस इतना आप देखो ये पार्ट। अगर आपका अगर आपका स्टेट नंबर अगर आपका 7 आ रहा है, अगर आपका स्टेट 7 है बच्चों, तब उससे स्ट्रक्चर क्या बचेगा? ये आपका बनेगा पेंटागनल बाई, दैट इज Pentagonal. PBP, दैट इज पेंटागनल बाई पिरामिडल, इसका ज्योमेट्री आएगा। तो बच्चों ये आपको अभी प्रॉपरली नोट होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? Yes, sir. ओके, तो बच्चों इसका ऑब्जर्व प्रॉपरली नोट करिए, कम ऑन। सर डन ना? ओके Yes, sir. ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत सही।
अब देखो बच्चों, तो बच्चों अभी तक हमने क्या पढ़ा उसको हम देखते हैं। अब देखो, अगर आपका स्टेज नंबर 2 है तो उसका उसका ज्योमेट्री क्या है बच्चों का, ये आपका बनेगा Yes. लीनियर। अगर 3 है तो ये बनेगा ट्राइगोनल प्लेनर, Planet. ठीक है ना। अगर आपका 4 है तो ये बनाएगा टेट्राहेड्रल, Tetrahedral. ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाएगा। बच्चों में आप ये आपको ज्योमेट्री के बारे में बताओ। अगर आपका 5 बच्चों तब क्या बने बच्चों, तब बनेगा आपका Trigonal. ट्राइगोनल Pyramidal. बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई Pyramidal. पिरामिडल बनाएगा बच्चों, ठीक है। अगर आपका 6 नंबर आ रहा है बच्चों तो क्या बने बच्चों, बनेगा ये आपका बनेगा ऑक्टाहेड्रल। Octahedral. अगर आपका 7 आ रहा है बच्चों, आपके ओ क्या बच्चों का, वो आपका बनेगा Pyramidal. पेंटापिरामिडल। तो बच्चों इतना नोट करो। अगर बच्चों अगर आपको इतना पता बच्चों, आप आराम से क्वेश्चन को कर लोगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे लिखा क्या बच्चों, यहाँ पे लिखा है IF7, तो क्या बच्चों चेक करते हैं, हाफ ब्रैकेट में जो आपका आयोडीन बच्चों, आयोडीन का वैलेंस एटम कितना है बच्चों, आप बोलोगे 7 प्लस कितना फ्रेंड बच्चों यहाँ पे 7 फ्लोरीन है, 7. तो आप क्या बच्चों, ये आपको 40 में कितना बच्चों, ये आपका 7, तो आप क्या बोलोगे 7. इसका ज्योमेट्री क्या बचेगा, इसका ज्योमेट्री आएगा पेंटागनल बाई Pentagonal पिरामिडल, bipyramidal. इसका ज्योमेट्री आएगा। इतना बात सब कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों इतना पढ़ आपको प्रॉपर समझना है। अब देखो, अभी जो आपका नेक्सस हो बच्चों, है ना, आपको वहां पे क्या करना है बच्चों, वहां पे बच्चों आपको देखो ये दिख रहा है, Yes, sir. ओके। देखो बच्चों हमने यहाँ पे कुछ, ओके, ये देखो बच्चों क्या लिखा, देखो क्या लिखा बच्चों, फॉर रिलेटेड ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर एंड बोथ तक कंसीडर, लेकिन शेप के लिए होता है बच्चों, शेप के लिए आपका खाली बॉन्ड पेयर जिम्मेदार होता है। और हम क्या बोलते हैं बच्चों, लोन पेयर आर नॉट पार्ट ऑफ द शेप बट दे अल्टर, ये आपका शेप को अल्टर करता है। तो ये बच्चों, ये पॉइंट बच्चों आपको ना काफी आम पे बच्चों इसको समझना है कि बच्चों जो आपका ज्योमेट्री उसमें आपको लोन पेयर और बॉन्ड को दोनों लेना पड़ता है, और जब शेप की बात है तो शेप में आपको खाली बॉन्ड पेयर लेते हैं बच्चों। लेकिन क्या हो बच्चों, आप अगर आपका लोन पेयर होगा तो वहां पे आपका शेप चेंज हो जाएगा। इतना बच्चों आपको समझना है, इतना पॉइंट, ये पहला पॉइंट समझ नोट करना है, ये सेकंड पॉइंट, और ये आपका थर्ड पॉइंट आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है सर बच्चे, डन। Yes, sir. Yes, sir. Done. Done, sir. अब देखो आगे जो पार्ट बच्चों, आगे वाला पार्ट है, ये आप बच्चों, ये आपका ज्योमेट्री बॉन्ड पे शेप, इसके बता बच्चों, तो हमें ना हम इसको बाद में जब कर क्लास होगा। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा, आज हमने उसका स्टेक नंबर कैसे, तो वो हमने सीखा, ठीक है ना। उसका ज्योमेट्री का बच्चों उसके बारे में हमने सीखा, और हमने ये देखा बच्चा कि आपका शेप पेपर कैसे आएगा बच्चों। तो अगर आपको इतना पता हो आप आराम से क्वेश्चन को फॉलो लगे और आपको उसको दिक्कत भी नहीं आएगा। इतना बात समझ बच्चों, तो सारे बच्चे इसको बच्चों प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, कमान सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा, ठीक है, कमान। यह आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चे, कमान अच्छे से करेंगे। Done, sir. ओके, बहुत बड़े बच्चे, बहुत बड़े, बहुत बड़े। तो बच्चों देखो, ये इतना पार्ट बच्चों देखो, इतना आपको प्रॉपर समझना है। और हाँ, कोई भी दिक्कत है बच्चों तो आप प्लीज बच्चा आप है ना प्रॉपर इसको जो देखिए बच्चों, ये आपका आइम पार्ट बच्चों, और जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहे बच्चों, इसी एग्जाम्पल में आपको जे में क्वेश्चन आने वाला है। तो प्लीज सारे बच्चे इसको प्रॉपरली समझ के पढ़ेंगे। अगेन बोल बच्चों, अगर इतना पढ़ ले बच्चों और आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, इतने करो तो आराम से क्वेश्चन बना, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। डन में Yes, पे sir. बच्चों, Sir. Done, Yes, sir. sir. Yes. तो बच्चों ये पाठ हम इसको हम बच्चों नेक्स्ट करेंगे। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखना, ठीक है। एंड यस, कोई भी डाउट बच्चों मुझे पूछना, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, और हाँ किसी बच्चे को कोई भी डाउट बच्चों प्लीज मुझे पूछना, ठीक है। Yes, sir. ओके, ठीक है बच्चा, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, Bye, ओके, sir. बाय बाय। Bye, sir. Good night, sir. Bye, Take care, sir. sir. Bye, sir.